छत्तीसगढ़ में रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जी हां, कोरबा के दिपका थाने में टंडन के खिलाफ 420 का मामला दर्ज था। पीड़ित महेंद्र सिंह ने 27 लाख की ठगी का आरोप लगाया था। कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बता दें कि कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी ने दावा किया था कि डीएसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उनसे करोड़ रुपए, महंगी गाड़ी और कीमती गहने ले लिए, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। देखिए, ये वही दीपक टंडन मामला है, व्यापारी दीपक टंडन मामला, जो कि सोशल मीडिया पर हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक डीएसपी हैं जिन पर ये जो महिला डीएसपी आप देख रहे हैं, तो कारोबारी ने इन पर आरोप लगाया है कि इन्हें प्रेम जाल में डीएसपी ने फंसाया, पैसे लिए, गाड़ियां ली, धोखाधड़ी की, करोड़ों की। लेकिन अब ये पूरा मामला टर्न होता दिख रहा है। अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है व्यापारी के खिलाफ। सुर्खियों में बने हुए हैं लगातार व्यापारी दीपक टंडन। एक होटल भी है इनका रायपुर में ही। दोनों के बीच की तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर यहां तक कि चैट्स भी वायरल हुए। ये जो पुलिस अधिकारी आप देख रहे हैं, डीएसपी मैडम और कारोबारी की। लेकिन अब ये मामला कहीं और जाता दिख रहा है। अब किसी दूसरे मामले में दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। कहां हुआ है? 27 लाख के फ्रॉड की शिकायत की गई है। डीएसपी पर इन्होंने लव ट्रैप का आरोप लगाया था। बहुत सारे चैट्स भी वायरल हुए थे दोनों के बीच में। चैट्स में ऐसा भी देखने को मिला था कि डीएसपी मैडम जो हैं वो कारोबारी को प्रेरित कर रही हैं, उसे पुश कर रही हैं ताकि वो अपनी पत्नी से तलाक ले ले। लेकिन इसमें डीएसपी मैडम का नाम नहीं आना चाहिए। लगभग काफी दिनों से ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है, हर किसी की जुबान में है। लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल आ गया है, जो कि डीएसपी मैडम से बिल्कुल दूर है। कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 27 लाख के फ्रॉड की शिकायत की गई है। सहयोगी उमेश यादव हमारे साथ में बने हुए हैं अधिक जानकारी के साथ में। उमेश, ये मामला जो कि पहले सिर्फ लव ट्रैप का नजर आ रहा था, कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी अधिकारी पर बड़े संगीन आरोप लगाए, उसके बाद चैट्स भी वायरल हुई। लेकिन अब पूरा यूटर्न, जहां दीपक टंडन के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 27 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दीपक टंडन है, जो अंबेडकर टंडन के नाम से जाने जाते हैं, इनके खिलाफ दिक्का थाने में 2020 में करोड़ों रुपए के कोयले का व्यापार काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था महेंद्र सिंह के द्वारा। इसी मामले में अभी हाल ही में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला गया, जिसके बाद इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट सामने आ गया। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, दीपक टंडन वो कोरबा के ही रहने वाले हैं। इसके ऊपर भी इससे पहले भी उनके ऊपर कई बार 420 के मामले या उस तरह की कई बातें सामने आ चुकी थी। इसके बाद वो कोरबा छोड़ के रायपुर शिफ्ट हो गए थे, जिसके बाद वो अपना होटल और बाकी व्यवसाय करने में लगे हुए थे, जिसके बाद तो सुर्खियों में आए हैं इस मामले के बाद। जी उमेश, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इन्होंने, ये जो डीएसपी महिला अधिकारी हैं, इन पर लव ट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया था। बड़ा संगीन ये आरोप था। बहुत सारे चैट्स भी वायरल हुए थे जो कि दीपक टंडन ने ही प्रेषित किए थे सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, दीपक टंडन के द्वारा जो आरोप लगाया गया, उसके बाद जो डीएसपी उनके द्वारा भी जो कुछ बयान आया, उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों तरफ कुछ स्पष्ट नहीं कहा जाता कि पूरा मामला क्या है। उसके बाद जिस तरह से उमेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये दोनों मामले जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों मामले जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले के बाद खुलने के बाद ही गिरफ्तारी वारंट का निकलना और उसके बाद फिर तेजी आना, जिस तरह से 420 के मामले में अब आरोपी भी खुल के सामने आ गए कि उसे भी न्याय चाहिए। 2020 का मामला है, उसे न्याय आज तक नहीं मिला है। उसका साफ तौर पे कहना है कि दीपक टंडन के द्वारा करोड़ों रुपए लिया गया कि बड़े काम, कोयले के बड़े काम मैं आपको दिलाऊंगा। कांग्रेस सरकार थी उस समय कहा जाता था कि मैं उनके काफी नजदीकी हूँ, पूर्व मंत्री रहे, चाहे जो भी रहे होंगे, उनका मैं काफी नजदीकी हूँ, और उस नाम से करोड़ों रुपए वो वसूला किया था। उस मामले में मामला पंजीबद्ध किया गया था। जी, क्या ऐसा हो सकता है कि डीएसपी ने अपने प्रशासनिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर ये सब अभी खेल रचा होगा? क्या ऐसा हो सकता है? कोई सच्चाई है इसमें?
बिल्कुल, जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है, लेकिन कहीं न कहीं जो आरोपी है उसका साफ तौर पे कहना है कि मुझसे जो पैसे की वसूली की गई थी, उसमें मुझे आज तक न्याय नहीं मिला है। तो उसका इस मामले में भी कहना है कि इसमें भी निष्पक्ष जांच की जाए, सिर्फ आरोप लगाने के आधार पे किसी को अपराधी ना बनाया जाए, उसका साफ तौर पे कहना है निष्पक्ष जांच की जाए, उसके आधार पे ही आगे कार्रवाई की जाए। ठीक है उमेश, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ में बने रहिए, अगली खबर में भी आपसे चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे।